Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning everyone. Today I will discuss about what is the politics and trade union, and second topic I will discuss about outside leadership of trade unions problem and suggestive remedial measures of trade unions. इस पर हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रेड यूनियंस इन द आइज ऑफ मैनेजमेंट। इसमें दो टॉपिक को कवर किया था। मतलब अगर हम पॉजिटिव व्यू से देखते हैं तो वो एज हम यूज़ कर पार्टनरशिप यूज़ करते हैं, और निगेटिव व्यू से अगर देखेंगे तो एज अ चैलेंजेस हम चीज़ों को यूज़ करेंगे। क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, और इसमें अगर हम एज अ पार्टनर यूज़ कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं, व्यूज़ देख रहे हैं, तो इसमें करेक्टिव वाइज आप एग्जाम इम्प्लाइज के साथ हम मतलब मेरा कम्युनिकेशन कैसा होगा, इम्प्रूव कम्युनिकेशन कैसे हम अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेंगे, क्या क्या मेरा बिहेवियर होगा, सपोर्ट करेंगे जो पॉलिसीज़ बनी है, और उसमें थोड़ा बहुत जो भी प्रॉब्लम होगी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट जो भी आएगा पीसफुली उसको भी रिजॉल्व करेंगे, और एम्प्लॉय की मोरल और उनकी जॉब को स्टेबलिश करने के बारे में बात की गई थी। तो इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग का टॉपिक है पॉलिटिक्स एंड ट्रेड यूनियन, इसी का ही पार्ट है। इसको हम समझ लेते हैं। ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी लेंदी है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी और सेकेंड थर्ड फोर्थ इतनी लेंदी नहीं है। ओके, ठीक है। हमारा क्या टॉपिक है? पॉलिटिक्स एंड ट्रेड यूनियन। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स क्या होती है। पॉलिटिक्स का मीन्स होता है कि देश या समाज को चलाने के लिए कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन बनाना, लीडर चूज करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जब लोग इलेक्शन करते हैं, में इलेक्शन में वोट देते हैं, तो किस लिए देते हैं, किस देश देते हैं? उनको पता, मतलब इसलिए देते हैं ना कि वो कौन सा लीडर चूज करना चाहते हैं, उनको कौन से लीडर पसंद है, कौन अच्छी पॉलिटिक्स चला पाएगा, कौन पॉलिटिक्स का पार्ट होता है, उस लीडर को चुनेंगे जो पॉलिटिक्स का पार्ट होगा। बाकी अदर को तो नहीं चुन सकते, हम अपने बीच में से नहीं चुन सकते हैं, ठीक है। और लीडर चूज जब कर लेंगे, अपने लीडर को हम चूज कर लेंगे जब पॉलिटिक्स, तो उसमें पॉलिटिक्स क्या डिसाइड करेगी, वो लीडर क्या डिसाइड करेगा। मतलब जब इलेक्शन हो जाता है, ठीक है, उसमें कई सारे मेंबर खड़े होते हैं। जब कई सारे मेंबर खड़े होंगे तो पॉलिटिक्स डिसाइड करती है कि कौन लीडर बनेगा, कौन से कानून लगाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, पब्लिक के क्या के लिए हमें क्या क्या काम करना है, स्कूल, रोड, हॉस्पिटल, एक्सेट्रा जो भी है कैसे होंगे, कैसे इस पर वर्क करेंगे, जो ओवर ब्रिज बन रहे हैं उस पर कैसे वर्क करेंगे। ये सारी चीज़ें क्या करती है? पॉलिटिक्स डिसाइड करती है, ठीक है। आगे क्या होता है? ट्रेड यूनियन क्या होती है? ट्रेड यूनियन एक ग्रुप होता है वर्कर का, जो मिलकर काम करने की जगह फैक्ट्री ऑफिस में, जब फैक्ट्री है ऑफिस में मोस्टली ट्रेड यूनियन बनती है, मिलकर काम करते हैं, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, ठीक है, लड़ाई करते हैं। जो भी प्रॉब्लम आती है उसको, मतलब उसके हक में, राइट्स के लिए, अपने हक के लिए लड़ते हैं। ट्रेड यूनियन का जो काम होता है वो होता है सैलरी को बढ़ाना, मतलब अपनी वेजेस को इंक्रीज करना, अच्छी वर्किंग कंडीशन को मैनेज करना, सेफ्टी चाहना, छुट्टी के लिए, मतलब लीव के लिए, मतलब उसमें बोनस के लिए डिमांड करना। ये सारी चीज़ें कौन करता है? ट्रेड यूनियन करता है, ठीक है। अगर कोई वर्कर अकेला कंप्लेन करे, या शायद उसकी बात, मतलब अगर हम अकेले जा रहे हैं, जैसे हम अपने आप को ले रहे हैं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम, मतलब हम कॉलेज में एज अ टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर हमें एज अ टीचर कोई प्रॉब्लम है, सारे टीचरों को प्रॉब्लम है, लेकिन कोई आगे नहीं जा रहा है, अगर हम अकेले अपनी प्रॉब्लम को ले जा रहे हैं तो क्या मेरी प्रॉब्लम सुनी जाएगी? नहीं, क्योंकि उनको लगेगा कि प्रॉब्लम तो हमें है, सबको तो है नहीं, तो क्यों सुनेंगे? एक की प्रॉब्लम तो सुनेगा नहीं इंसान की, सबको तो नहीं, इनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब पूरा, मतलब अगर हमारे साथ पूरे टीचर इन्वॉल्व होके जाते हैं तो मैनेजमेंट को उसको सुनना पड़ता है। वो जानता है कि हाँ जरूर कोई प्रॉब्लम होगी तभी सारे फैकल्टी आई हैं। तो इसी तरह वो ट्रेड यूनियन भी करता है कि वो ग्रुप के साथ जाता है, अपनी प्रॉब्लम को मैनेजमेंट के सामने रखता है,
अब मैनेजमेंट उनकी प्रॉब्लम को सुनना पड़ता है और सॉल्व करता है, दैट इज ट्रेड यूनियन। ठीक है, अगर हम ये देखें कि पॉलिटिक्स और ट्रेड यूनियन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो कई ट्रेड यूनियन क्या होते हैं, पॉलिटिक्स पार्टी से जुड़ी होती है। पॉलिटिक्स पार्टीज यूनियंस को सपोर्ट करती है इलेक्शन में, जैसे जब ट्रेड यूनियन का भी इलेक्शन होता है यूनियन का भी, तो उसमें पॉलिटिक्स जो पार्टी होती है वो यूनियन का सपोर्ट करती है। कभी कभी पॉलिटिक्स यूनियन के असली मकसद जो उनका राइट्स होता है वो कमज़ोर भी कर देती है, जो उनके राइट्स हक के लिए कभी धमकी देकर कभी कुछ करके। पॉलिटिक्स जो होती है बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती, उनके साथ मिलकर काम करना बहुत अच्छा भी होता है, बहुत बुरा भी होता है। इसलिए जरूरी है कि ट्रेड यूनियन सिर्फ वर्कर के हित में काम करे, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बने। अगर वो वर्कर के हित के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें जो भी एम्प्लॉय इनके साथ जुड़े हैं वो अच्छे से वर्क करेंगे। अगर आपको छुट्टी, क्लास के स्टूडेंट के लिए लीव और सैंपल चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, हमें नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ हमें लिखवाने की ज़रूरत है। अगर आप कहेंगे तो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, आप लोग मैसेज में डाल दीजिएगा। तो अभी आप लोगों ने क्या देखा, पॉलिटिक्स एंड ट्रेड यूनियन। ओके, ये आप लोगों ने कवर कर लिया। सेकेंड क्या टॉपिक है आपको कवर करना है कि आउटसाइड लीडरशिप, मतलब जो बाहर के लीडरशिप होते हैं, साइड ऑफ लीडरशिप, आउटसाइड ऑफ लीडरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन, आप नहीं होगा, आउटसाइड लीडरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन, यूनियंस problems and suggestive remedial measures of trade union, ठीक है। सेकेंड टॉपिक आपका ये है, फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने कवर कर दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फर्स्ट टॉपिक में किसी को भी? तो क्या प्रॉब्लम, पहले एक ही करके देखते हैं। प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है, आउटसाइड लीडरशिप क्या प्रॉब्लम ट्रेड यूनियन के लिए क्रिएट करते हैं वो भी हम देख लेते हैं कि वर्कर के बीच में यूनिटी की कमी, काम करने वाले लोग क्या करते हैं, जब हम वर्कर के बीच में यूनिटी नहीं होती तो उसमें क्या क्या चीज़ मेंशन होता है, क्यों यूनिटी नहीं होती, कास्ट को लेके, लैंग्वेज को लेके या रीजन के बेस पर कोई भी डिवाइडेशन होता है, इससे यूनियन जो होती है वो वीक हो जाती है, वो उसके अंदर यूनिटी नहीं होगी तो बाहर के जो लीडरशिप होंगे ज़रूर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सेकेंड है टू मेनी ट्रेड यूनियन, यानी बहुत सारे यूनियंस अगर एक ही कंपनी में छोटी छोटी यूनियंस होते हैं, जैसे स्ट्रेंथ डिवाइड हो जाती है। अगर हम छोटे छोटे यूनियन सारे मिल जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगी, एक स्ट्रेंथ बन जाएगी। अगर उसका डिवाइडेशन हो जाएगा तो वो स्ट्रेंथ क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, छोटे छोटे यूनियन में बढ़ जाएगी। तो वही कह रहे हैं, सारे यूनियन अगर एक साथ मिलकर करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। वही यूनियन का अगर डिवाइडेशन हो जाता है तो स्ट्रेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है। थर्ड टॉपिक आपका आएगा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मीन्स राजनीतिक हस्तक्षेप, मतलब बाहर के लोग आके उस पर अटैक करना या बाहर के लोग आके लोगों को भड़काना। कई यूनियंस की पॉलिटिकल पार्टी के अंदर काम करती है, बहुत सारी यूनियन करती है, ऐसा नहीं है। इसमें रियल वर्कर, मतलब जो वर्कर की जो रियल प्रॉब्लम होती है वो साइड में चली जाती है, जो पॉलिटिकल इश्यू होते हैं वो सामने आ जाते हैं। वीक लीडरशिप यानी कमज़ोर नैरेटिव में, कमज़ोर लीडरशिप कहाँ पे बनती है, वहाँ पे बनती है कई बार यूनियन लीडर ट्रेंड नहीं होते हैं। जो यूनियन होते हैं, वो जो लीडर्स में होते हैं वो ट्रेंड नहीं होते हैं, ये पर्सनल फ़ायदे देखते हैं।
जिससे वर्कर का जो आत्मविश्वास होता है या वर्कर का जो बहुत ज़्यादा उस पर कहते हैं कि वर्कर बहुत ज़्यादा उस पर यकीन करता है, तो वो उनके विश्वास जो होता है वो अपने आप कम होते चला जाता है। लैक ऑफ फंड, पैसे की कमी, यूनियन के पास स्ट्राइक या लीगल हेल्प के लिए पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पाती है। ये सारी प्रॉब्लम आती है धीरे धीरे करके। लो अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेंट्स, कई वर्कर यूनियन में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या डरते हैं, जिससे मेंबरशिप कम हो जाती है। मतलब कभी कभी होते हैं कि वर्कर जो होता है सोचता है कि यूनियन के बीच में हम क्यों जाएँ, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, मेरी जॉब चली जाएगी, अगर हम स्ट्राइक करते हैं तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मुझे पैसा सैलरी नहीं मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें अब धीरे कम हो जाती हैं, उससे मेंबरशिप भी कम हो जाते हैं। एम्प्लॉयर अपोजिशन यानी नेशन या मालिक या विरोध, मतलब जो उनके नेगेटिव होते हैं, जो उनके मालिक होते हैं, जो उनका विरोध करते हैं मालिक का, जैसे कई एम्प्लॉय जो होता है वर्कर को यूनियन ज्वाइन करता है। कई एम्प्लॉय जो होते हैं यूनियन के वर्कर के रूप में ज्वाइन होते हैं, इसलिए ज्वाइन करने से रोकने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत सारे वर्कर ऐसे होते हैं जो मना करते हैं कि तुम यूनियन मत ज्वाइन करो, ये प्रॉब्लम आ जाएगी, ये सारी प्रॉब्लम आएगी, तो इसके लिए मना करते हैं। क्या इसका सजेस्टिव रेमेडियल मेजर्स है? ये सेकेंड टॉपिक सजेस्टिव मेजर्स ऑफ ट्रेड यूनियन का। तो वर्कर यूनिटी बनाए, मतलब मीन सबसे पहले यही सजेस्ट करेंगे कि वर्कर के अंदर यूनिटी होनी चाहिए। सभी वर्कर को एक साथ आने के लिए मोटिवेट करें, उनको यकीन करें, या उनके साथ ये करें कि आपके साथ हम खड़े हैं और आपको कोई नुकसान, कोई भी मतलब कहते हैं कि कोई सिर्फ नुकसान आपको नहीं पहुंचा सकता, हम आपके साथ खड़े हैं। सिंगल यूनियन कॉन्सेप्ट प्रमोट करें। सिंगल, हर कंपनी में एक स्ट्रॉन्ग यूनियन हो जिससे क्लियर लीडरशिप और स्ट्रॉन्ग डिमांड हो सके। मतलब कि जो भी लीडर, जो भी डिमांड है वर्कर की, जो भी वो है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग यूनियन बना दे, एक लीडर हो जो उनकी सारी प्रॉब्लम को क्लियर कर सके, ट्रांसपेरेंसी कर सके और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। पॉलिटिकल को एकदम इससे हमेशा दूर रखें, क्योंकि यूनियन में फोकस सिर्फ वर्कर के बेनिफिट पर होना चाहिए, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पर होना चाहिए या किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने से होना चाहिए। लीडरशिप जो भी बनता है उसको ट्रेनिंग दे। यूनियन लीडर को कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन और लेबर लॉ की ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे क्योंकि उन्हीं को आगे बढ़ के उन वर्करों के लिए सपोर्ट करना है, उनके हक की लड़ाई लड़ना है और उनके राइट्स के लिए लड़ाई करना है। फंड्स कलेक्ट करें और सेव रख के करें। मेंबर्स या से रेगुलर कंट्रीब्यूशन लिया जाए और पैसे का सही यूज़ हो। ऐसा नहीं कि पैसा कलेक्ट करने के बाद उसका मिसयूज़ कर दें, अपने फैमिली मेंबर के लिए खर्च कर दें, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वक्त आने पर ये लीडर उन्हीं वर्करों के लिए यूज़ करना चाहिए। अवेयरनेस कंपनी चैलेंजेस, वर्कर को उनके राइट्स और यूनियन के इम्पोर्टेंस के बारे में हमेशा अवेयर करना चाहिए कि उनका क्या रोल है, वो क्या कर सकते हैं वर्कर के लिए। वो सारी चीज़ें वर्कर को पता होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड यूनियन ज्वाइन करना बहुत वो बात नहीं है। वो उनसे बस ये क्या होगा कि जो वर्कर की अपनी खुद की लड़ाई है वो बोल नहीं पाते हैं, वो एक टॉप मैनेजमेंट तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो ट्रेड यूनियन उसको ईजिली उनकी बातों को वहाँ तक पहुँचा सकता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार को भी फेयर ट्रेड यूनियन प्रैक्टिसेस प्रमोट करनी चाहिए और प्रोटेक्शन देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी मतलब अगर हम गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट अगर ट्रेड यूनियन को प्रैक्टिस को प्रमोट नहीं करेगी, तो उन मतलब आने वाले जो उनके फंड्स, जो उनकी लड़ाई, जो उनके हक के लिए, कोई अपने हक के लिए बोलेगा ही नहीं, सब अपनी मतलब बात को लेके दबा कर देंगे, तो कोई मतलब ही नहीं है कि जो गलत हो रहा है गलत होते चला जाएगा, सही होने का नाम ही नहीं लेगा। यही है ट्रेड यूनियन। ओके।